हमारे समाज में हम बच्चे को जिस तरह चीजें सिखाते हैं वो काफी सिमिलर है जिस तरह हम डोमेस्टिकेट करते हैं एक कुत्ते को, बिल्ली को या गाय को। ये कहना है डॉन मिगेल रुइस का उनकी बुक 4 एग्रीमेंट्स फॉर लाइफ में। शायद गाय वाली बात पे आपको इतना बुरा ना लगे, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन अगर इस बात के बारे में सोचा जाए तो ये इतनी भी अजीब नहीं लगती। दिस वीडियो इज अबाउट पीपल प्लीजिंग। उस पर मेरे क्या विचार हैं, मैंने क्या सीखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, और ये सब शायद आपकी भी थोड़ी हेल्प कर दे। तो सबसे पहले व्हाट इज पीपल प्लीजिंग? गूगल की माने तो पीपल प्लीजिंग इज अ बिहेवियरल पैटर्न वेयर एन इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली प्रायोरिटाइजेस अदर्स नीड्स, wants or happiness over their own, often at the expense of their well-being। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जब लोगों को खुश करने पर हम इतना ध्यान देने लगे कि अगर उसके लिए कभी कभी हमारी भावनाओं का भट्टा भी बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर चीजों की तरह इसकी भी शुरुआत होती है हमारे बचपन में, क्योंकि हम रिलाई करते हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर ये बताने के लिए कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, यू आर अ बैड बॉय। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। बैड बॉय, गुड बॉय, ये आपने शायद तब भी सुना होगा जब लोग अपने पेट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। डॉन मिगेल रुइस अपनी बुक में यही बताते हैं कि हम लोग जब किसी एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं तो जो तरीका हम अपनाते हैं वो होता है ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। यानी जब कोई एनिमल ऐसा एक्शन करता है जो हम चाहते हैं कि वो रिपीट करे, हम उसे ट्रीट देते हैं, यानी रिवॉर्ड करते हैं, ताकि उसे समझ में आए ओके मुझे दोबारा से करना है और ये चीज सही है करना। लेकिन जब वो कोई गलत काम करता है तो हम उसे पनिश करते हैं ताकि उसे समझ में आए कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपने एक बॉल फेंकी और आपका डॉग उसे लेकर आया और आप उसे बताना चाहते हैं कि तुमने ये बहुत सही किया है, अब इसे दोबारा से करना है, तो सिर्फ गुड बॉय बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सैडली वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। You'll have to give your dog a treat, यानी उसे रिवॉर्ड करना होगा। और जब वो कोई ऐसा काम करता है जो आप नहीं चाहते कि वो करे, तो आपको वो ट्रीट अवॉइड करनी होगी या पनिशमेंट देनी होगी। सिमिलरली जब कोई बच्चा ऐसे काम करता है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बार बार करे, जैसे होमवर्क टाइम से कंप्लीट करना, सब्जी खत्म करना, किसी और बच्चे की हेल्प करना, तो ये बात बताने के लिए वो यूज करते हैं रिवॉर्ड का। अब उस रिवॉर्ड में जो है काफी सारी चीजें हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, आइसक्रीम हो सकती है या कोई और चीज। अब आप शायद समझ पा रहे हो कि कितनी सिमिलैरिटी है दोनों प्रोसेस में। सो बचपन में हमारा जो लर्निंग और सेल्फ इवेल्युएटिंग प्रोसेस होता है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये दूसरे हमें बताते हैं, तब हमें पता चलता है। अब मुझे लगता है कि हम सभी ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होता है। हमारे पेरेंट्स, भैया या स्कूल में कोई टीचर होता है जो हम चाहते हैं कि यार हम इसे इंप्रेस कर पाए, तो हमारे जो काफी सारे एक्शंस होते हैं हम ये दिमाग में रख कर करते हैं कि यार ये इस इंसान को पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम तब है जब बड़े होने के बाद भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम काफी ध्यान देते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे, या वो बंदा जिसे मैं चाहता हूं इंप्रेस करना वो इस चीज को सही समझेगा या फिर नहीं। एंड दैट्स व्हेन वी फॉल इनटू द विशियस सर्कल ऑफ पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग के बहुत सारे नुकसान है, बट उनमें से मेन है कि आप अपनी इंडिविजुअल नीड्स और डिजायर्स को इग्नोर करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको पेंटिंग बहुत पसंद है, लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसमें जिन लोगों को आप इंप्रेस करना चाहते हैं उनको जब आप दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने ये कुछ बनाया है, कैसा लगा, और वो बोलते हैं कि भाई वी आर नॉट इम्प्रेस्ड। आपको अगर हमें इंप्रेस करना है तो वो चीजें करो जो हमें कूल लगती हैं, तभी हम इंप्रेस होंगे। तो शायद आपको भी लगे कि शेट यार, दे आर नॉट इम्प्रेस्ड, मे बी मैं जो चीज कर रहा हूँ वो इतनी खास नहीं है। पर्सनली मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। मतलब पेंटिंग नहीं, मुझे कंटेंट क्रिएशन काफी पसंद है, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में मैं जिन लोगों को इंप्रेस करना चाहता था, जब मैं उन्हें बताता था कि भाई मैं ना कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हूँ और देखो मैंने ये वीडियो बनाई है, या मैं ना ये आइडिया मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, मैं इसको ऐसे शूट करूंगा, ऐसे स्क्रिप्ट लिखूंगा, दे वर लाइक ठीक है भाई, ऑल राइट, इससे कुछ नहीं होता यार, ये क्या वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट करना है, ये सब ठीक है अपना, ऑल राइट, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट्स में बताना। और इन मोमेंट्स में हम लोग काफी डिस्करेज्ड और डिमोटिवेटेड फील करते हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम सिर्फ दूसरों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। और एक्चुअली ये सब हमारे साथ ही स्टार्ट होता है। कई बार लोगों को हम इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा देते हैं कि उनका ओपिनियन, उनका अप्रूवल हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है कि हम अपनी नीड्स
और अपने डिजायर्स को प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं। पर्सनली मुझे लगता है अगर हम पीपल प्लीजिंग से बाहर आना चाहते हैं देन वी शुड स्टार्ट विद सेल्फ अवेयरनेस। If we are not aware about ourselves, our goals, our skills, our desires, our limitations, हम लोग दूसरों के मुंह की तरफ ही देखते रहेंगे कि भाई जो मैंने चीज़ की वो चीज़ सही थी या गलत थी, ये मुझे तो नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट सेल्फ अवेयर, तो आप ही बता दो। आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस सेकंड स्टेप इज सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, यानी खुद को प्राथमिकता देना, खुद को पहले रखना। जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ जो किसी को पसंद नहीं आता तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरे गोल्स, मेरे डिजायर, लिमिटेशन, एथिक, मोरल, यानी ये सारी जो चीजें हैं इनके हिसाब से जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है या फिर गलत। अगर सही है तो भाई वो अगर किसी और को बुरा लग रहा है देन दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फीडबैक लेना ही बंद कर दूं कि अगर मैंने कोई चीज की और कोई बंदा जेन्युइन फीडबैक दे रहा है कि भाई इसमें तुम ये इंप्रूव कर सकते थे, ये थोड़ी सी तुमसे गलती हो गई, और मैं बोलूं नहीं भाई मैं तो अपने हिसाब से चलता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी किसी के ओपिनियन को या फीडबैक को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि उससे आप अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करने लगे। ओनली यू शुड हैव द अथॉरिटी टू डिफाइन योरसेल्फ। Thank you so much for watching this video. If you would like to support this channel, then donation details are in description. अगर इस वीडियो ने आपके लिए थोड़ी सी वैल्यू ऐड की देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे पता है ये वीडियो ज्यादा लंबी या डिटेल्ड नहीं थी, टेंशन मत लो भाई, इसका मैं सेकंड पार्ट भी निकालूंगा।